आज हम जानेंगे बहुत कुछ। फेल क्या है? सबसे पहले अगर हम अपने पूरे एक लेसन को एक रिवीजन करते हैं, एक गो थ्रू करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम जो भी हर्फ अपने मुंह से निकालते हैं, हम जो लफ्ज भी अपने मुंह से निकालते हैं, वो कलमा होता है। ठीक है। और कलमा या तो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। चौथी कोई चीज नहीं होगा। गो हमने तीन ही चीजें समझनी है। इसम को समझना है, फेल को समझना है, और हर्फ को समझना है। इन तीन चीजों को समझने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम जान जाएं कि हम अपने मुंह से जो लफ्ज निकाल रहे हैं वो इसम है, फेल है, या हर्फ है। इस समय जमाना पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, सॉरी, इस समय जमाना नहीं पाया जाएगा। किसी शख्स, चीज, जगह, किसी काम के नाम को, किसी सिफ्त को इसम कहा जाएगा, जबकि फेल जमाने की कैद के साथ होगा। या तो वो जमाना माजी होगा, या तो वो जमाना हाल और मुस्तकबिल दोनों, जिसको अरबी में मुजारे कहते हैं, वो होगा। जबकि हर्फ अपना अलग मायने नहीं देगा। या तो वो इसम के साथ मिलके अपना मतलब वाजे करेगा, या तो वो फिर फेल के साथ मिलके अपना वाजे करेगा। ये तमाम चीजें या तो मुफीद होंगी, यानी कि या तो एक हर्फ के ऊपर मुश्तमिल होंगी, अकेला ही होंगी, मुफीद अकेला एक। और या तो फिर मुरक्कब होंगी, यानी हमने देखा था कि मुफीद प्लस मुफीद मिलकर मुरक्कब बनता है। वो मुरक्कब या तो मुरक्कब मुफीद होगा, या मुरक्कब नाकिस होगा। मुरक्कब नाकिस होगा तो वो चार तरह का होगा। मुरक्कब जारी होगा, मुरक्कब अददी होगा, मुरक्कब तौसीफी होगा, मुरक्कब इशारी होगा, मुरक्कब इजाफी होगा, और मुरक्कबात भी हो सकते हैं इनके अलावा भी। लेकिन मशहूर मुरक्कबात चार जो हमने पढ़े हैं उनमें से ही हो सकता है। जबकि अगर वो मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब ताम, जिसको हमने कहा है कि मुकम्मल होगा, तो वो दो तरह का होगा। या तो वो जुमला फेलिया होगा, या तो फिर वो जुमला इस्मिया होगा। अगर वो जुमला इस्मिया होगा तो वो कम से कम दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होने के बाद जुमला बनेगा। यानी कि मुब्तदा प्लस खबर इज इक्वल टू जुमला इस्मिया। कम से कम ये दो हिस्से होंगे तो जुमला इस्मिया मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगर जुमले में कोई और चीज भी होगी, जुमले में, यानी जुमला इसम से शुरू होगा, जुमला इस्मिया होगा, उसके दो हिस्से होंगे, एक मुब्तदा होगा, दूसरा खबर होगी उसके बारे में। और जो इसके अलावा जुमले में मौजूद होगा, मुतअल्लिक़ात होगा, उसके जो कि मुरक्कबे जारी की शक्ल में होगा। इसी तरीके से अगर जुमला फेलिया है तो वो जो भी जुमला फेल से शुरू हो रहा है वो जुमला फेलिया होगा। जुमला फेलिया फेल से शुरू होगा और कम से कम दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होने के बाद मुकम्मल जुमला बन जाएगा। यानी फेल प्लस फाइल इज इक्वल टू जुमला फेलिया। जैसे हमने मुब्तदा खबर के साथ देखा कि जुमला इसमें हम मुकम्मल हो जाता है, ऐसे ही फेल प्लस फाइल इज इक्वल टू जुमला फेलिया मुकम्मल हो जाता है। इसके अलावा कुछ फेल ऐसे होते हैं जिनको मफूल की भी जरूरत पड़ती है, और उसके लिए फिर फेल, फाइल और मफूल, ये तीन चीजों के ऊपर मुश्तमिल जुमला होगा। इसके अलावा जुमले में जो कुछ भी मौजूद होगा मुरक्कब जारी की शक्ल में होगा, जो कि मुताल्लिक बन जाएगा खबर के या जुमले के या किसी भी चीज के, जैसे जुमला इस्मिया में होता है। ये चीजें हमने देखी हैं। तो फेल दो तरह का होगा, यानी जुमला जो होगा ना वो दो तरह का होगा। या तो वो मारूफ होगा जो हमने पढ़ा है, और या फिर वो मजहूल होगा। अमर भी हो सकता है। तो पहले हम सिर्फ इन दो को देखेंगे, मारूफ और मजहूल को। हम जानते हैं कि हर वो जुमला जो है जो कि अपनी पहली हालत के ऊपर मौजूद है वो मारूफ फेल है। मिसाल के तौर पे फेल माजी को देख लीजिए, तीन जबर या दो जबर के साथ इसकी पहचान है। उसका पहला सिगा अगर तीन जबर के साथ या पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर के साथ मौजूद है, और दरमियान वाले की हरकत जबर जेर पेश कुछ भी हो, तो वो मारूफ फेल है। इसी तरीके से फेल मुजारे को हम देखते हैं कि फेल मुजारे में पहले कलमे के ऊपर जबर, दूसरा साकिन, तीसरे पे फिर जबर और आखिर पे पेश है। अगर ये पैटर्न है तो वो फेल मारूफ है। इसके अलावा थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। हमने देखा कि फेल जो होता है, अ, हमने देखा कि हर एक फेल जो है या हर एक इसम जो है उसका बुनियादी तौर पर अरबी में एक मादा होता है।
جب ہم نے مادے کو پڑھا تھا تو ہم نے اس چیز کو بھی بہت اچھی طرح سمجھا تھا کہ قرآن پاک میں اور عربی زبان میں 99.9 حرف جو ہیں وہ 3 حرفی 6 حرفی مادے کے اوپر مشتمل ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ یہاں آپ کو فاتح فتح نظر آ رہا ہے، کھولا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ 3 حرف کے اوپر مشتمل ہے. اس کو ہم کہیں گے ثلاثی. یہ ہم جانتے ہیں. اس چیز کو آپ جن کو نہیں پتا اس چیز وہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی حرف، اگر کوئی فعل، اگر کوئی اسم صرف 3 حروف کے اوپر مشتمل ہے، جیسے یہاں پہ فاتح، ناصرا، ضربا، سمع، حاسبا، دعوفا، اگر وہ صرف 3 حرفی مادے کے اوپر مشتمل ہے تو وہ ثلاثی مجرد ہے. مجرد کو ہم نے دیکھا تھا نا کہ مزید اس میں، یعنی کہ ہم اس کو صرف اور صرف کے لیے کہتے ہیں، مزید کچھ شامل نہیں ہے، صرف اس کا مادہ 3 حروف کے مشتمل ہے. چونکہ 99.9 حروف ایسے ہی ہیں جن کا مادہ 3 حروف کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا ہم باقی زیادہ کو ٹینشن نہیں لیں گے، ان 3 کو ہی دیکھیں گے. ان 3 کے لیے گرامر والوں نے آسانی کے لیے ان کے آسانی کرنے کے لیے ان کو پیکٹ میں سمجھ لے چینج کر دیا، یا ان کو ایک ڈائی بنا دیا، ان کی ایک ڈائی بنا دی. اب ظاہر ہے ہر حروف کو یاد کرنا تو مشکل ہے، ان کا ایک پیٹرن بنا دیا گیا. اس پیٹرن کو یاد کر لینے کی وجہ سے ہمیں آسانی ہو جائے گی، ہم ان سب کو جان جائیں گے یا پہچان جائیں گے. یہاں پہ آپ دیکھیے فتح، باب بنا دیا اس کا ایک. یہ 3 حرفی مادے کے اوپر مشتمل، پہلے پہ زبر، دوسرے پہ بھی زبر، تیسرے پہ بھی زبر، یعنی 3 زبر. جس حرف کے اوپر بھی 3 زبر ایک ساتھ ہوں گے پاسبل ہے باب فتح سے ہو، اگر اس کا مضارع یفتحو کے وزن پر ہوگا. ٹھیک ہے؟ باپ کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ ڈائی جو انہوں نے بنائی ہے فعلا، اس ڈائی کو مزید ایکسپینس یعنی شو کرنے کے لیے، مزید اس کو آسان کرنے کے لیے ان کے پیکٹ بنا دیے گئے. ان پیکٹس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ باب ہیں، باب بنا دیے تاکہ اور مزید آسانی ہو جائے. یہ باب کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ آسانی کے ساتھ جب ہم اس سے مزید چیزیں بناتے ہیں تو ہمیں ان کی زبر زیر پیش کا معلوم ہو. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آئین کلمے کی حرکت چینج ہوگی، فعل ماضی میں بھی فعل مضارع میں بھی آئین کلمے کے اوپر کہیں پر بھی کانسٹنٹ ایک حرکت نہیں رہے گی. مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ جب باب ہم فاتحہ کو دیکھتے ہیں تو آئین کلمہ جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، لیکن جب باب سمیع میں دیکھتے ہیں تو آئین کلمے کے نیچے زیر ہے. اسی طرح باب کرما جو ہے اس میں آئین کلمے کے اوپر پیش ہے. تو یہ حرکات چینج ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر یہاں پر آئین کلمے کی حرکت ماضی میں زبر ہے تو مضارع میں چینج بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ نصرہ، نصرہ جو ہے وہ باب نون سے ہے یا باب نصرہ سے ہے. نصرہ کا جب ہم آئین کلمہ دیکھتے ہیں تو وہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، جبکہ ماضی اس کا زبر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ نصرہ ینصرو. تو یہ جو ہے نا، یہ اب دیکھ لیجئے ضربہ یضربو، یہاں پہ ضربہ جو ہے آئین کلمہ زبر کے ساتھ ہے، جبکہ مضارع میں جانے کے بعد یضربو زیر کے ساتھ آ گیا. اسی طرح حاسبہ جو ہے اس نے اپنا چینج نہیں کہا، وہ ہو یحسبو ہی رہا. یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے پہلے 1 2 3 اور 4، یہ پہلے 4 جو ہے نا یہ کثیر الاستعمال ہے، قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. باقی بھی ہوتے ہیں استعمال، عموماً ایسا ہوتا ہے سامیہ اور حاسبہ ان دونوں کو ایک طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے. آ گیا دعوفا، قرآن پاک میں بہت کم الفاظ اس چھٹے باب سے آئے ہیں. یہ یدعوفو آئین کلمے کے اوپر پیش ہے. تو یہ ہم نے خیال رکھنا ہے کہ آپ دیکھیے کہ سارے افعال کے ماضی اور مضارع کی حرکات یعنی زیر، زبر، پیش اور جزم جتنے بھی قرآن پاک میں یا جتنے بھی عربی زبان میں استعمال ہوں گے نا، انہی پیٹرنز کے اوپر آ جائے گی. یہ جو 6 ابواب ہم نے پیچھے اوپر دیکھے ہیں نا، تمام کی حرکات ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گی. اگر ان کا ماضی یہ ہوگا تو لازمی طور پر ان کا مضارع یہ بنے گا. یہ آپ سب نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ دعوفا جو ہے نا یہ باب کروما ہے،
कारुमा, कारुमा, यकरुमु। ये मैं आपको भेजूंगी इंशाल्लाह ताला। तो आपने जहन में क्या रखना है, हम चूंकि थोड़ा सा फेल के बारे में मजीद जान रहे हैं, कि हमने जाना कि फेल माजी की अलग पैटर्न्स हैं और फेल मुजारे के अलग पैटर्न्स हैं। जरूरी नहीं है कि जिस बाब में फेल माजी के ऊपर आइन कलमे की हरकत जबर जेर या पेश हो, तो फेल मुजारे में भी उसकी वही हरकत होगी। फेल मुजारे की हरकत चेंज हो सकती है। एक तो ये चीज हमने देखा। फिर हम ये देखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा हर्फ कौन से बाब से है। तो इसके लिए आपको डिक्शनरी का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, लुग़त से ही पता चलता है कि फेल माजी के साथ फेल मुजारा और उसका बाब आपको किसी भी लुग़त पे जब आप देखेंगे डिक्शनरी में तो वहां पे आपको मौजूद मिलेगा। कुरान पाक में चूंकि पहले 3 या 4 ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, लिहाजा इंशाल्लाह जब हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि ये कौन से बाब से आया है। अभी नहीं, क्योंकि काम अभी बहुत ज्यादा, हम ऑलरेडी ही बड़ी चीजें नहीं देख रहे हैं। तो इस चीज को मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। ये इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस में हम लेकर आएंगे थोड़ा सा, हमारा लेसन जब आगे चला जाएगा। तो फेल का बाब हमें हिफ्स करने की जरूरत नहीं है। इसका याद कर करके हमें रट्टा लग जाता है, क्योंकि बहुत कम बाब इस्तेमाल हुए हैं ना, इस वजह से। सिर्फ बाब में क्या होता है, बाब सिर्फ मुजारे के आइन कलमे की हरकत बताने के लिए आता है, फेल माजी की नहीं। फेल माजी की जो हरकतें मौजूद हैं, मुजारे में क्या हरकत होगी ये हमें बाब बताएगा। फेल माजी का सिगा तो हमारे सामने होगा, और अगर हमारे सामने कोई फेल मुजारे आता है तो भी हमें पता चल जाएगा अगर ये आइन कलमा जेर वाला है तो वो कौन से 2 बाब में से हो सकता है। वो या ज़रबा या ज़रीबु हो सकता है, या हसीबा या हसीबु हो सकता है। ये चीजें हमें बताएंगी। अच्छा जी, बाप क्या क्यों आता है, सिर्फ आइन कलमे की हरकत बताने के लिए। इसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने ये 6 अबवाब को याद कर लेना है। जैसे यहां भी लिखा है कि फिर माजी के साथ फिर मुजारा हिफ्स कर लीजिए। सिर्फ 6 हरूफ हैं माजी के और 6 मुजारे के हैं, आप रट लीजिए। तो क्या होगा, बार बार रिपीट हो रहे हैं कुरान मजीद में, चंद अफ़आल जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे आप यहां पर देख लिए, फाला का वजन या फालू है, तो जाला आ रहा है, आपको फौरन पता चल जाएगा यह जालू है। इसी तरह बासा या बासु, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप इसकी तकरार रखेंगे। जमा यजमाऊ, ज़हबा यज़हबु, रफ़ा यरफ़ाउ, सलहा यसलहु, सहरा यसहरु, लाना यलानु, नफ़ा यंफ़ाउ। इसी तरह जब बाप दराबा यदरिबू है, अब देखिए कौन कौन से हरूफ, यानी कि इन सारों को आपने रटना नहीं है। आपने सिर्फ बाब ये याद करने हैं, दराबा यदरिबू, यानी कि जो माजी के बाब हैं मुजारे में जाके वो क्या हो जाते हैं। अब देखिए कुरान पाक में बार बार यही हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं। दराबा यदरिबू, हमला यहमिलु, सबरा यस्बिरु, ज़लमा यज़लिमु, आरफा यारिफु, गफारा यगफिरु, अकला याकिलु, कदारा यकदिरु। ये आसान है, यानी कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस हो रही है। कज़बा यकज़िबु, कसबा यकसिबु, मलका यमलिक। इसी तरह बाप नसरा, नसरा यंसुरु, यहाँ पे आइन कलमा जबर वाला जो था माजी का, वो मुजारे में जाके पेश में चेंज हो जाएगा। नसरा यंसुरु, बलगा यबलुगु, तरका यतरुकु, हशरा यहशुरु, हकमा यहकुमु, खराजा यखरुजु, खलदा यखलुदु, खलका यखलुकु, दखला यदखुलु, ज़करा यज़कुरु, रज़का यरज़ुकु, सजदा यसजुदु, शारा यशउरु, शकरा यशकुरु, सदका यसदुकु। यानी कि एक पैटर्न बताया गया, ना मायने में कोई चेंज आया ना कुछ, सिर्फ आइन कलमे की हरकत को बताने के लिए ये सारे। इसी तरह बाप समीआ से जो भी हर्फ आएंगे उनका मुजारा यस्माउ। अब देखिए सामिआ जो है ना वो जेर के साथ है, लेकिन मुजारे में जाके आइन कलमा जबर के साथ आ गया। गोया जरूरी नहीं है माजी मुजारे का पैटर्न एक जैसा हो। समीआ यस्माउ, हसीना यहजनु, हसीबा यहसबु, हफिजा यहफजु, खसीरा यखसरु। यानी ये पैटर्न पूरा इसी तरीके से है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फेल माजी और फेल मुजारा दोनों के पैटर्न अलहदा अलहदा हैं। फाला यफालू, ये एक मेजर पैटर्न है जो आपको बता दिया गया।
आइन कलमा वहां पर भी चेंज होगा, माजी में फाइला भी होगा, फाउला भी होगा, और मुजारे में जाके भी चेंज होगा। यफआलू भी होगा, यफईलू भी होगा, और यफउलू भी होगा। आपने देख लिया कि बाब सारे ये छह के छह बाब हमें यही बताते हैं कि आइन कलमे की हरकत चेंज हो सकती है। ठीक है, अच्छा, एक रिकॉर्डिंग को हम यहीं पर ऑफ करेंगे, और फिर आप सब मुझे बताइए कि क्या